नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर और आज हमारा विषय अंगारक योग पर है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज ही योग स्टार्ट हुआ है और इसका प्रारंभ जैसे मैंने बताया कि 23 फरवरी 2026 से ये योग प्रारंभ होकर 3 अप्रैल 2026 तक रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत नकारात्मक योग है, परंतु ये नकारात्मकता कहाँ कहाँ फैलाएगा, आपके जीवन में किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस चीज़ों को आपको अगर आपने ध्यान कर लिया तो निश्चित ही इसके नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ये योग को बचने के लिए सबसे पहले जानना होगा ये योग है क्या, क्योंकि अगर कोई नकारात्मक योग है तो आपको जानना आवश्यक है कि इसका निर्माण कब है और कब तक रहेगा। ये बनता है राहु और मंगल की युति से। जब जब राहु और मंगल की युति होगी एक राशि में इस योग का या कम डिग्री वाइज, तो ये योग का निर्माण होता है। और जैसे कि नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये अग्नि से जुड़ा हुआ, अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये योग है। और ऐसी अग्नि जो मात्र आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, वो आपके अंदर, आपके आसपास, आपके जीवन में, आपको नेचर में, आपके प्रकृति में और आपके जो है अनुभवों में ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। किस प्रकार से? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो होते तो दिखते सामान्य हैं, परंतु इनके अंदर अभी इतनी ज़्यादा क्रोधाग्नि दिखेगी कि जगह जगह मार पीट और बवाल जैसी स्थिति बनेगी। घर घर में महाभारत का कारण बनेगा। ये अंगारक योग लोगों को बहुत ज़्यादा अपने नेचर, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने से रोकता है और लोग बिना बात के बहुत बुरी तरह झगड़ा, लड़ाई या नकारात्मकता की यहाँ पे चरम करने के कारण इनके घर में टूट भी हो सकती है और ये हिंसक और बहुत ज़्यादा ये रूप ले सकता है। इसलिए आपको सावधान रखना रहना है। और इस योग से आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, फैक्ट्री या आपके घरों में जहाँ अग्नि का योग बनता है, जैसे कहीं बॉयलर है या फैक्ट्रीज़ में कहीं अगर आपके अग्नि का प्रयोग करते हैं तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अंगारक योग एकदम भीषण, अचानक, भयानक अग्नि का कारण बनेगा। मौसम में बदलाव आएगा। ये अचानक इतना मौसम बदल जाएगा कि फरवरी में के महीने में ही आप देखेंगे बहुत से लोग अपने एसी और कूलर को स्टार्ट कर रहे हैं मौसम बदलाव के साथ, क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है। और गर्मी सबसे ज़्यादा किसे परेशान करती है? वो है जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पागलपन की यह चरम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोगों में, जैसे कि आपने देखा होगा, ये कारण बनता है जब अमावस्या और पूर्णिमा में लोगों में बहुत ज़्यादा अपने जो है नेचर में वे परम उसमें चले जाते हैं, नेगेटिविटी में। और यही पागलपन का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रीज़न बनता है। परंतु ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब जब अंगारक योग बनता है तो भी एक बहुत कठिन एक ये योग होता है। जो मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हैं या एंजाइटी आदि जो फेस करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन और ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है। जानवरों में भी ये चीज़ मिलेगी। बहुत सारे जानवर भी, मतलब का आप देखेंगे कि रेबीज़ होने के कारण लोगों को यहाँ पे उनसे बचना, सावधान रहना, क्योंकि लोग, जानवरों में भी ये पागलपन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये योग लोगों का ही नहीं, जीव जंतु प्रकृति के हर आप आयाम में ही इसकी नेगेटिविटी देखने को आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रसोई में जब आप भोजन बनाएं, जब आप इस तरीके से, जब आप रसोई में काम कर रहे हैं तो एक नहीं, कम से कम 2 से 3 बार चेक करें कि आपका भोजन बन गया, आपने पूरी तरह से गैस और रेगुलेटर बंद किया है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रसोई में बिना बात के भोजन का जलना, आपने चावल जलाया, दूध चढ़ाया, आप देखेंगे बिना बात के दूध गिर गया, चावल पूरा जो है नीचे से लग गया। कि योग में बहुत खड़े खड़े आपको ये समझ में आएगा कि ये अंगारक योग का कितना नेगेटिव प्रभाव आपकी रसोई में हो सकता है। और ये कारण होता है जब सावधानी हटती है। आपका अचानक कहीं ना कहीं आपका दिमाग यहाँ पे किसी न किसी बात में लगेगा और आप देखेंगे सावधानी के कारण कोई ना कोई दुर्घटना का यहाँ कारण बनेगा। ना केवल रसोई में, क्योंकि राहु मंगल की जो ये युति होती है, ये एक्सीडेंट का भी कारण बनती है। और ये राहु मंगल की युति सिर्फ, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ अग्नि का ही नहीं, ब्लड शेड और एक्सीडेंट, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का भी कारक होता है। और ऐसे एक्सीडेंट्स होंगे जहाँ पे ब्लड शेड होगा, जहाँ पे खून, बहुत आपको खून देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब मंगल इन्वॉल्व होते हैं और एक्सीडेंट होता है तो ये कारण बनता है ब्लड शेड, यानी ऐसा खून के कारण ही लोग कोलैप्स कर जाएंगे या उनकी
जो है स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन अगर यही शनि के कारण होता तो बिना खून के भी यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, वो लेकिन वो शनि देव करवाते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे है कि ब्लड क्लॉट्स यहाँ पे लोगों को ध्यान करना होगा कि कम से कम इस योग में, जैसे कि मैं एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ, तो नक्षत्र अगर मंगल का हो और इसमें अगर आप स्वयं जाकर ब्लड डोनेट करें तो ये योग से आप बच सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे सैटेलाइट्स में सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म, यहाँ पे सैटेलाइट को हानि पहुँचाते हुए दिखेंगे, क्योंकि वैश्विक रूप से ही नहीं है, इसका यूनिवर्सल इफेक्ट है। तो यहाँ पे सैटेलाइट्स के कारण जीपीएस और बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पे इसका योग का भी असर देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक योग बनने का यहाँ ये आप रीज़न देखेंगे कि लोगों में इतनी ईर्ष्या, इतना क्रोध, अब देख इतना चरम में आएगा बिना कारण से। लोग जो ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या के कारण रीज़न नहीं चाहिए, किसी के पास कुछ है या किसी कोई मेहनत करके कमा के ला रहा है या किसी के जीवन में सुख है, खुशियाँ हैं, तो लोग उसी से ईर्ष्या करते हैं और उसी के ऊपर जादू टोने का प्रकोप जो है कारण बनता है। और ये बाहर के लोग नहीं होते, ये आपके अपने अंदर के, आपके घर के, आपके सबसे क्लोज मित्र, आपके सबसे जिनको आप अपना अपना समझते हैं, परिवारजन हो या मित्रजन, उनमें ही आसपास के लोग आपका यहाँ पे जादू टोना, भूत प्रेत, मैली विद्या का कारण बनेंगे। और इसका सबसे सुंदर उपाय है भगवान हनुमान की शरण में जाइए। भगवान हनुमान की शरण में जाने से आप देखेंगे, आप कुछ मत करिए, भगवान के मंदिर जाइए और उनके चरण में से बंधन ले आइए और नित्य प्रयोग करिए। भगवान के मंदिर जाके भगवान के लिए चना और गुड़ का भोग लगाइए। दुनिया भर की मिठाइयों से अच्छा है जो भगवान को अति प्रिय है, चना गुड़। हो सके तो अपने घर में आप नित्य हनुमान चालीसा करें और भगवान को चने गुड़ का भोग लगाएं। और सबसे अच्छा है कि इस योग के साथ में आप भगवान का, हनुमान जी की जो साधना में है, इस बंधन का योग जो प्रयोग मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बंधन लेकर आएँ भगवान जी के चरणों से और उसको अपने माथे में लगाएं, अपने प्रियजनों के माथे में लगाएं और बहुत अच्छा होगा। इस अंगारक योग में आप यज्ञ करें, हवन करें, क्योंकि अग्नि ही अग्नि को यहाँ काटेगी। और अगर आप यज्ञ हवन के माध्यम से और ऐसा यज्ञ करें जिसमें आप आहुति दें सरसों की, पीली सरसों की, तो जो ये नेगेटिव आत्मा या नेगेटिव मैली विद्याओं का प्रयोग जो लोग करेंगे उससे भी आपको राहत मिलेगी। और हमारे भारत के लिए तो सबसे खुशी की खबर है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी उग्रता और उपद्रव मचने वाला है कि ये आपको बहुत आनंद देने वाला है। क्योंकि मार्शल जो एनर्जी है, मार्शल एनर्जी अर्थात मंगल की एनर्जी, मंगल की एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो व्यक्ति को जवान, सैनिक, वीर और पुलिस आदि ऐसे पराक्रमी और मार्शल एनर्जी के साथ जोड़ती है। लेकिन वही अगर किसी की मंगल की एनर्जी नेगेटिव है, नीच की एनर्जी है, तो वो व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जाता है और टेररिस्ट बनता है। और ये एक्टिविटी अभी भारत में बढ़ेगी और भारत चाहे ना चाहे यहाँ पे फिर से एक युद्ध हमको एलओसी और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक होता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान के लिए तो इतना बढ़िया होगा ये योग, क्योंकि पाकिस्तान का लग्न आपको पता है एरीज, एरीज लग्न के स्वामी है मंगल। और मंगल का यहाँ पे इनके जो पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए पूरी तरह उनको भस्म और बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ जो एनर्जी है ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, अफ़गानिस्तान का भी दिख रहा है कि वहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अब ये इतना चरम में होने वाला है कि हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान इसी कुछ महीनों में मिट जाए। और आप देखेंगे कि ये योग भारत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंततोगत्वा होगा। क्योंकि भले ये प्रारंभ में बहुत कष्टदायक रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अंगारक है, यूनिवर्सल है, सब तरफ इसकी एनर्जी, सब तरफ तो पॉजिटिविटी है नहीं, सब तरफ सकारात्मकता है नहीं। क्योंकि राहु को जो कौन इनकरेज करता है, राहु को इनकरेज करता है नेगेटिव एनर्जी। और सबसे ज़्यादा प्रकोप किसको देखने को मिलता है, तामसिक जीवन जीते हैं, जब तामसिक भोजन, तामसिकता का जीवन, किसी भी प्रकार की आप तामसिक एनर्जी से कनेक्टेड है तो राहु आपको उग्रता देगा, आपको परेशान करेगा। और वही मंगल के साथ में इसका योग दिखाता है कि अब ये जो एनर्जी जो है, अगर आप सनातनी हैं तो भले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके नेचर में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्लाइमेट के साथ में आतंकी गतिविधियों को ध्यान रखना होगा। आसपास कुछ चीज़ें तो नहीं घट रही हैं, परंतु जैसे मैंने बताया अंततोगत्वा ये बहुत
भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के 12वें भाव का स्वामी है ये मंगल में। ये चीज़ें जो होंगी ये भारत के लिए, जो उसके शत्रुओं के लिए नष्ट कर होने का कारण यहाँ बनेगी। इसीलिए आपको यहाँ पे अभी ये सारे अंगारक योग को लेके सावधान रहने की आवश्यकता है। 3 अप्रैल तक है। हाँ, लेकिन ये आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ उसी दिन और उसी समय नहीं उसका समापन हो जाता, कुछ दिन ये प्रोलॉन्ग करेंगी। परंतु फिर भी अगर आप सावधान रहेंगे और अपने नेचर में और अपने आसपास इसका जो है अति भीषण अग्नि के जो नेगेटिव प्रयोग हैं उनसे अगर आप बचेंगे, और लोगों की नेगेटिविटी से जो उनके अंदर आपके पास में कुछ पॉजिटिव है, शांत रहें। अपने ये जो है नित्य कर्म जो आप पूजा पाठ से जुड़ा हुआ करते हैं उनसे जुड़े रहें, और अपने आसपास इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें कि कम से कम आप अपने घर में हनुमान जी की साधना आदि के माध्यम से अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें। तो ये जानकारी यहीं तक। और ये बात ध्यान रखिएगा, अग्नि अग्नि को काटता है। फिर से मैं आपको ये रेमेडी दूंगी कि अगर आपको लगे कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा क्रोध होने के कारण घर में टूट हो रही है, या आपस के पति पत्नी में या बच्चों में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है, तो अपने घर में आप निश्चित ही यज्ञ हवन आप करते ही होंगे, परंतु फिर भी उसको आप थोड़ा सा और प्रेम से और उसको थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, और गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की भी आहुति देना प्रारंभ करें। तो आप देखेंगे कि ये जो हम इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कि जो इस योग का जो है हम निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित ही ये योग नेगेटिव है, और आप ध्यान रखेंगे तो इसका नेगेटिविटी आपको असर कम आप कर पाएंगे। तो ये जानकारी यहीं तक। दी गई जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।